नमस्कार। आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,18,000 पार कर गई। इस बीच सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है कि इस संक्रमण को कैसे रोका जाए। सरकार के पास कुछ अन्य हिस्से भी हैं जिसको लेकर कोई ठोस योजना नहीं है और वो छात्रों को लेकर है। हाल ही में 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए गए, लेकिन इन बच्चों का भविष्य आगे कैसे होगा, ये कॉलेजों तक कैसे जाएंगे, इसको लेकर सरकार के पास कोई ठोस योजना अभी तक नहीं है। इस बीच अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों के लगातार आत्महत्या करने की खबरें प्रसारित हो रही हैं। परिणाम घोषित होने से पहले भय के कारण छात्रों ने आत्महत्या की और परिणाम घोषित होने के बाद असफल होने पर छात्रों ने आत्महत्या की। ये खबरें अमूमन अखबार के किसी पन्ने के सिंगल कॉलम में सिमट कर रह जाती है और समाज के भीतर कभी कोई चर्चा नहीं होती, ये कभी विषय बन ही नहीं पाता। जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए 2014 के बाद से, तो न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नया भारत जैसे शब्द प्रचलन में आए और तब ऐसा लग रहा था कि कुछ परिदृश्य बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2014 में भी करीब 9,000 छात्रों ने भयवश, अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या की और लगातार 2014 से लेके 15, 16, 17, 18 तक के आंकड़े को अगर आप देख लें तो इसमें 2 से 3% का इजाफा ही हुआ है। 2015 में जहां 9,000 के लगभग छात्रों ने आत्महत्या किया, वहीं 2018 में आके ये 10,000 के आंकड़े को पार कर गया। ऐसे स्थिति में छात्रों को एक काउंसलिंग देने को लेके सरकार के पास कोई योजना है नहीं। जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, स्कूल के भीतर बच्चों को परिणाम से लड़ने, उसे बर्दाश्त करने और कुछ सीखने को लेकर कभी विद्यालय स्तर पे कोई योजना चलाई ही नहीं गई। ऐसे स्थिति में जब परिणाम आता है, 10वीं की हो, 12वीं की हो, तो उससे हताश होकर कुछ बच्चे आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम को उठा लेते हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा। सिर्फ विद्यालयों तक की बात नहीं है, IIT जैसे संस्थानों में भी पिछले 5 वर्षों में 23 ऐसे संस्थान हैं जहां आत्महत्या की घटनाएं हुई और लगभग 50 छात्रों ने अभी तक आत्महत्या कर ली है। यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है देखने को, समझने को, सोचने को कि आखिर ये बच्चे आत्महत्या कर क्यों रहे। इसके पीछे के कारणों की खोज कभी सरकार ने की नहीं, उसके पास कोई स्पष्ट आंकड़ा तक नहीं है। महाराष्ट्र में पायल तड़वी की जब आत्महत्या की घटना सामने आई थी, चर्चा में आई, तो उसे रैगिंग करार दिया गया कि रैगिंग से परेशान होकर अवसाद में आके उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि पायल तड़वी की मां ने इसे नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न से जोड़ा था। हालांकि उस पर कोई आगे जाकर कोई चर्चा हुई नहीं। वहीं फातिमा लतीफ़ की घटना में भी जब उनका लाश जो है पंखे से झूलता हुआ मिला था तो चर्चा हुई, लोगों ने, छात्रों ने अपने कॉलेज कैंपस में विरोध भी किया, लेकिन सरकार तक ये बातें शायद पहुंचती नहीं और पहुंचती है तो उस पर कभी कोई चर्चा होता नहीं है। और इस बीच सबसे गंभीर विषय यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी माना कि दुनिया के भीतर बच्चों के आत्महत्या करने, छात्रों के आत्महत्या करने को लेके किसी भी सरकार के पास कोई ठोस योजना है नहीं। तो आखिर इन छात्रों का होगा क्या जो परिणाम से भयभीत होके, अवसादग्रस्त होके या अन्य कारणों से आत्महत्या कर लेते हैं। भारत देश के भीतर लगातार हर साल 10,000 के आसपास छात्र आत्महत्या कर रहे हैं
ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश के भीतर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, जो रोजगार में हैं वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो हर वर्ग में ये चीज़ देखा जा रहा कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उसके समाधान को लेकर कहीं कुछ दिखता नहीं है।